अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के लेक्चर चल रहे थे। आज इसमें लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बेस, आयोनाइजेशन, कांस्टेंट केबी एंड पीकेबी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बेस आप जानते हो कि बेस किसी भी ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन दे सके, या बेस किसी भी ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं जो H+ को एक्सेप्ट कर सके, या बेस किसी भी ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी को डोनेट कर सके। अब आयोनाइजेशन के स्टूडेंट्स मतलब है आयन बन जाना। आयन कहते हैं ऐसे एटम को जिस पर कोई चार्ज वगैरह हो, ठीक। तो बेस का आयन बनने का कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं Kb और pKb, स्टूडेंट्स इसे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इक्वेशन से स्टार्ट करवाता हूँ स्टूडेंट्स। अब इस इक्वेशन को आप देख ले स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहे हैं, कंसीडर आयोनाइजेशन ऑफ अ बेस इन वाटर। फर्ज करते हैं आयन बन रहा है एक बेस पानी के अंदर। ये स्टूडेंट्स वाटर है और ये वाला बेस है, ठीक। हम जब किसी बेस को वाटर के अंदर डालेंगे तो वो बेस वाटर के अंदर जाने के बाद वहाँ से वो बेस एक हाइड्रोजन ले लेगा। वो बेस वहाँ से क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और फिर BH+ बना देगा। हाइड्रोजन लेने के बाद क्या बनाएगा, BH+। इसकी मिसाल आप यूँ समझ रहे स्टूडेंट्स, ये एक बेस है अमोनिया और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या कि ये जो बेस है इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हाइड्रोजन को देकर इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा और फिर अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन के ज़रिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, और इस वजह से इस पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन की कमी से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जनरल सा रिएक्शन है जिसमें बेस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके BH+ बना रहा है और उसके बाद हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बन रहा है। इसका नाम होता है स्टूडेंट्स हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ मास एक्शन में हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते थे और उसको ब्रैकेट में बंद करते थे। इस ब्रैकेट्स को हम कहते थे मोलर कंसंट्रेशन, ठीक। और जो रिएक्टेंट्स होते थे स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स को हम नीचे लिखते थे, ठीक। रिएक्टेंट्स को हम क्या करते थे, नीचे लिख लेते थे और इसे हम कहा करते थे Kc। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कहते हैं। तो इसका इस तरह होगा, प्रोडक्ट्स को आपने ऊपर रखना होगा और रिएक्टेंट्स को आपने नीचे रखना होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर वाटर इज इन एक्सिस, पानी इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में है, एक्सिस में है। तो इसे हम क्या करेंगे, इट इज़ कंसीडर्ड कांस्टेंट। तो इसे हम क्या समझेंगे स्टूडेंट्स, पानी को हम कांस्टेंट समझेंगे। अब इसे कांस्टेंट समझने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे कांस्टेंट के साथ ले जाएंगे, यानी दूसरी तरफ ले जाकर कांस्टेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाटर को वहाँ से हमने स्टूडेंट्स निकाल दिया, ठीक। वाटर को हम इस तरफ Kc के पास ले आए, उसके बाद इक्वल का निशान लगा दिया, ऊपर BH+ मौजूद था और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद था और नीचे B मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसका एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन को हमने इस अंदाज में लिखा। अब स्टूडेंट्स, ये जो Kc और H2O है, ठीक, इसे हम कहते हैं Kb। क्यों इसे Kb कहते हैं स्टूडेंट्स, K का मतलब होता है कांस्टेंट और B का मतलब होता है बेस। चूँकि हमने बेस को यहाँ डाला और बेस का हम कांस्टेंट मालूम कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे को हम कहेंगे Kb, ठीक। तो इसकी जगह हम लगाएंगे Kb और बाकी ये सारे वैल्यूज़ स्टूडेंट्स अपनी जगह इसी तरह मौजूद होंगे, ठीक। ये सारे वैल्यूज़ अपनी जगह मौजूद रहेंगे इसी तरह।
इसकी जगह हमने क्या कर दिया, Kc.H2O की जगह हमने Kb लगा दिया। अब Kb क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, या तो इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेस का, यानी बेस के आयन बनने का मुस्तकिल, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, या बेस के टूटने का मुस्तकिल, यानी बेस को जब भी पानी में डालेंगे तो एक ख़ास मिकदार में टूट जाएगा, उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब स्टूडेंट्स जब भी हम इस इक्वेशन में, यानी अगर हम प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को ऊपर लगाकर और रिएक्टेंट की वैल्यूज़ को नीचे लगाकर इसको जब डिवाइड करेंगे तो लाजमी बात है हमारे पास यहाँ कोई रिज़ल्ट आएगा। तो वो जो रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स, उस रिज़ल्ट को हम देखेंगे कि वो रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट की वैल्यू कितनी है। अब देखें, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, अगर Kb का ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स ये बड़ी वैल्यू आ गई, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, तो वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका Kb वैल्यू वेरी लार्ज आता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह स्टूडेंट्स मिथाइल अमाइन, CH3 को मिथाइल कहते हैं, NH2 को अमाइन, ये भी एक बेस है, ठीक। तो मिथाइल अमाइन की वैल्यू कितनी है, 4.4 10⁻⁻14 इसकी Kb की वैल्यू है। इसका मतलब है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से थोड़ा सा वीक बेस है। इसी तरह अमोनिया की वैल्यू है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, इसका मतलब है ये इसके मुकाबले में थोड़ा सा वीक बेस है। इसी तरह पैराडीन की बेसिसिटी कितनी है, 1, या Kb इसका कितना है 1.4 10⁻⁹। अब स्टूडेंट्स इसमें आप देख लें, जो वैल्यू बड़ी हो, अब इसमें ये वाली वैल्यू जो है बड़ी है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें बड़ा वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, Kb की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, तो वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्टूडेंट्स ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे स्टूडेंट्स जब हम पानी में डालेंगे तो ये बनेगा सोडियम और OH-। अब इसके जो प्रोडक्ट्स है स्टूडेंट्स, इसको आप ऊपर रख दें, ठीक, और ये जो रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे आपने नीचे स्क्वायर ब्रैकेट में रख देना है। अब इसे हम कहेंगे Kb, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स इसको, Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब स्टूडेंट्स जब हम सोडियम की इस वैल्यू को ऊपर लगाकर और इसकी वैल्यू नीचे लगाकर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो Kb की वैल्यू हमारे पास आती है वेरी लार्ज। अब इस लार्ज वैल्यू से पता चलता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Kb, और जब Kb की वैल्यू छोटी होगी, वीकर विल बी द बेस, तो वो बेस क्या होगा, कमज़ोर। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ बता दिया, जैसे यूरिया है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, 1.3 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। अब स्टूडेंट्स 10⁻⁻14 का मतलब ये है कि आपने इस 1.3 को डिवाइड करना है इस रकम पर, यानी आपने 14 ज़ीरो लगाने हैं एक के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी आपने 1.3 को डिवाइड करना है किस पर, इस वैल्यू पर स्टूडेंट्स। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम 1.3 को इस वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो वो रकम बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इसका मतलब है यूरिया की बेसिस, यूरिया का Kb वैल्यू बहुत छोटा आएगा, और बहुत छोटा आने का मतलब है ये बहुत ही वीक बेस होगा। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Kb, Kb की वैल्यू छोटी होगी, वीकर विल बी द बेस, तो वो बेस क्या होगा, वीक। द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ Kb इज कॉल्ड pKb, और नेगेटिव लोगारिथम Kb का क्या कहलाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ Kb इज कॉल्ड pKb, तो नेगेटिव लोगारिथम Kb का क्या कहलाएगा, pKb। अब स्टूडेंट्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, अब स्टूडेंट्स आपने ये लिखना है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, ठीक, इसके मुकाबले में, तो स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ pKb, यानी ये जो Kb है स्टूडेंट्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, pKb के, एक दूसरे के उलट हैं। यानी Kb की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो pKb की वैल्यू छोटी, और Kb की वैल्यू छोटी होगी तो pKb की वैल्यू बड़ी होगी। स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए भी हम टेबल पे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने कहा कि Kb वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका pKb वैल्यू क्या होगा, बहुत स्मॉल। इसी तरह स्टूडेंट्स मिथाइल अमाइन की Kb वैल्यू को आप देखिए माइनस में है, ठीक, और इधर देखिए इसकी pKb वैल्यू प्लस में है। इसी तरह स्टूडेंट्स जहां आप लास्ट वाले इक्वेशन जिसको देख ले, यहाँ 1.3 मल्टीप्लाई टू रेस्ट पावर -14 बहुत छोटी वैल्यू, तो इसके मुकाबले में 13.89 ये बड़ी वैल्यू है। तो ये वैल्यू अगर छोटी है तो इसके मुकाबले में ये वैल्यू बड़ी, यानी ये दोनों Kb और pKb एक दूसरे के स्टूडेंट्स क्या हैं, उलट हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb और pKb को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।